Hello everyone. Today we're going to talk about is UPSC prelims a scam? So basically, we all know that 10 to 12 lakh people fill the form of this exam, and nearly 5 to 6 lakh people attempt prelims, and only around 10,000 to 12,000 people are selected for mains. So basically, prelims के बाद मेन जो कंपटीशन होता है, कंपटीशन तो नहीं होता, नॉट बिकॉज नॉट एवरीवन इज स्टडीइंग उस तरीके से. तो कंपटीशन इज बिटवीन ओनली आई थिंक 30 to 60,000 पीपल. स्टिल प्रीलिम्स निकालना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जस्ट बिकॉज ये जो 30 से 60,000 लोग होते हैं, देर आर रियली हार्ड वर्कर्स, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पीपल एंड द हार्डेस्ट वर्किंग पीपल इन इंडिया. तो ऑब्वियसली prelims निकालना मुश्किल हो जाता है. But now the question is it a scam? I'm gonna talk कि why it is not. क्योंकि अभी तक मेरे पहले 3 अटेम्प्ट जो मैंने दिए थे, आई यूज टू थिंक कि हाँ स्कैम है, नहीं निकलता है, लक फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. बट आफ्टर आई क्लियर्ड इट इन माई फोर्थ अटेम्प्ट एंड गेव माई फर्स्ट मेन्स, आई रियलाइज दिस क्रिटिकल थिंग दैट इज कि लक का फैक्टर तो है, बट लक का फैक्टर इतना भी नहीं है जितना हार्ड वर्क का फैक्टर है. और सबसे बड़ी बात, हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन. अब ये जितनी जल्दी आपको समझ आ जाए उतने लकी अपने आप को आप समझ लो. सिर्फ पढ़ के अगर आप सोचते हो कि प्रीलिम्स निकल जाएगा, तो दैट इज नॉट द केस. पढ़ाई करनी होती है बहुत ज्यादा. एंड द रीजन व्हाई आई क्लियर्ड इट इन माय फोर्थ अटेम्प्ट इज बिकॉज आई हैड 3-4 years ऑफ बैक ऑफ की पढ़ाई, जिसमें मैंने एक एक चीज पढ़ रखी थी. पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा जो राइट डायरेक्शन एंड माइंडसेट था, उस वजह से निकला. फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू अटेम्प्ट ओनली 70 to 80 क्वेश्चंस. इससे पहले मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ओनली 68 क्वेश्चन करे. सेकेंड अटेम्प्ट में जो 2023 था, काफी मुश्किल पेपर आ गया था, स्टिल मैंने उस टाइम पे 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे. अब इस टाइम पे मेरे मार्क्स जो थे, वो फर्स्ट अटेम्प्ट से कम आए, लेस. तो फिर मुझे ऐसा लगा कि ज्यादा अटेम्प्ट करना खराब है. तो थर्ड अटेम्प्ट में जब मैंने अपना थर्ड दिया, जिस टाइम पे मैं अच्छे से प्रिपेयर्ड था और इस टाइम पे पेपर रिलेटिवली ठीक आया था, आई हैड द माइंडसेट कि मैं कम ही अटेम्प्ट करूंगा, एंड दैट इज व्हाई आई अटेम्प्टेड ओनली 65 क्वेश्चन, एंड दैट वाज द वर्स्ट मिस्टेक जिसने मुझे पूरा एक साल कॉस्ट किया. 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, जस्ट बिकॉज मुझे यहाँ पे डर था कि मैंने 2023 का मुश्किल आया था, साथ साथ मेरी प्रिपरेशन उतनी थी भी नहीं. सो बेसिकली व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज, सबसे पहले नॉलेज. लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं कि आप 60 अटेम्प्ट कर लो, 65 कर लो, कुछ कहते हैं 90 कर लो. Accuracy matters. If you attempt 60 and most of them are okay, correct answer है, then you're gonna clear. And if you're gonna attempt 90 and उसमें most आपके wrong है, जो मेरा हुआ जैसे 2023 में, then you're not gonna clear the exam. In 2024, what I should have done is, मुझे 85 से 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए थे, क्योंकि पेपर रिलेटिवली इजी था. एंड आई वुड से अगर आपको पेपर इजी हो या मुश्किल हो, 85-90 इज अ गुड नंबर फॉर एन एवरेज स्टूडेंट. एवरेज मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल, उनके लिए 85 to 90 इज अ गुड. अब 2023 में अगर मेरी नॉलेज
उस लेवल की होती जैसी मेरी 2024 में थी, तो आई वुड हैव क्लियर्ड विद 85 टू 90 क्वेश्चंस इटसेल्फ। मैं नहीं कर पाया, दैट वाज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। इस टाइम पे मेरी नॉलेज ठीक थी, बट मैंने प्रैक्टिस जीरो कर रखी थी। नो प्रैक्टिस। मुझे पता ही नहीं था कितने क्वेश्चन करने चाहिए मुझे, मैंने बस ये सोचा था मैं कम करूंगा। एंड दैट इज द रीजन आई फेल्ड 2024, ऑल्दो मैं बहुत कम ज्यादा नंबरों से नहीं रहा था। और पहले के दो अटेम्प्ट से तो मैंने बहुत आगे नंबर ले आया था। इन 2025 कंप्लीट नॉलेज मेरे पास थी 68 मॉक टेस्ट। मैंने 68 मॉक टेस्ट दिए थे, मुझे पता था कि मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, विच इज 85 टू 90, एक्चुअली 90 प्लस ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि इससे मुझे एक चीज का आइडिया हो गया, तुक्का कैसे मारना है। तुक्का की स्किल अगर लर्न नहीं करोगे, दैट इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। क्योंकि प्रीलिम्स में आपको 30 से 40 क्वेश्चन, 40 भी ज्यादा बोल रहा हूँ, 30 से 35 क्वेश्चन से ऊपर 100% नहीं आता है। 30 क्वेश्चन एंड आपको, अगर आप 60 भी करोगे तो 30 क्वेश्चन तुक्के हुए। मैंने 93 करे थे 2025 में, तो आप समझ लो मैंने 60 क्वेश्चन तुक्के मारे। तुक्के मतलब वो 50% वाला, 33% वाला तुक्का। 75% तो चलो होता नहीं है, बट हाँ ये वाले तुक्के मारी, ये मैं बाद में समझाऊंगा इसका मतलब क्या है कब किसी और वीडियो में, इफ यू वांट टू नो अबाउट 50 एंड 33% क्या होता है। सो बेसिकली मैंने कंप्लीट नॉलेज थी मेरे पास 2025 में। बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे जिससे मुझे तुक्के मारना आ गया कि मैं तुक्के कैसे लेता हूँ, हर किसी का अलग तरीका होता है। एंड द थर्ड एंड द बेस्ट थिंग वाज PYQs को मैंने सारे कर लिए थे पिछले 29 ईयर्स के, तो उनकी नॉलेज भी थी मेरे पास। और उसके साथ साथ मैंने PYQs में तुक्के मारने की प्रैक्टिस लगाई। क्योंकि यूपीएससी का जो स्टाइल होता है, यूपीएससी के स्टाइल में तुक्के की प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉर्मल आपके कोचिंग के टेस्ट की। क्योंकि वो उस तरीके के वर्डिंग नहीं करते हैं, जैसे शैल बी, मे बी, ऐसे क्रिटिकल वर्ड्स हमें, ये ऐसी स्टेटमेंट जनरली करेक्ट होती हैं। एक्सट्रीम स्टेटमेंट रॉन्ग होती हैं, पर सारी एक्सट्रीम रॉन्ग नहीं होती हैं। तो यू नीड द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इट। और ये कैसे होगा? PYQs का मॉक्स लगाना। तो इफेक्टिवली मानो मैंने 68 मॉक्स कोचिंग के, और PYQ के आप मान लो मैंने 20 से 25, मान लो मैं 100 टेस्ट दे के गया था। एंड दैट इज द ओनली रीजन व्हाई आई क्लियर्ड इट। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने 2023 एंड 22 में मैंने CSAT फेल किया था। इस 22 में मैंने फेल किया था, मेरे आए थे 62। 23 में मैंने फेल किया था, 65 आए थे मेरे, तो मैंने इसमें 2 नंबर से, इसमें 5 नंबर से फेल किया था। गिवन हम 67 मान के चल रहे हैं, वैसे 66.66 होती है। 2024 में मेरे 100 आए थे, ऑलमोस्ट 99 पॉइंट समथिंग। 2025 में आई क्लियर्ड बोथ पेपर्स। तो अब आप बताओ, अगर सिर्फ यूपीएससी स्कैम होता प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स ही बहुत बड़ी स्टेज होती है जहाँ लोगों को क्लियर नहीं होता है, तो फिर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाना चाहिए था, और उसके बाद के अटेम्प्ट में मे बी मैं फेल हो जाता। अब ऐसा नहीं है, जो लोग ऑलरेडी निकालते हैं दे गेट फेल। कोई CSAT में रह गया, आई नो अ पर्सन who reached interview in previous stage and उसके बाद he didn't clear CSAT and in 2023। so ऐसा नहीं है, but I would say कि scam is a very big word because I have cleared it। क्योंकि इससे पहले मैंने कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं किया था। CAPF आप ले लो, AC फर्स्ट पेपर हो गया, रिटर्न पेपर नहीं हुआ। CDS नहीं हुआ, CDS के 3-4 अटेम्प्ट नहीं हुए। CAPF के भी 2-3 अटेम्प्ट नहीं हुए। तो मुझे लगता था कि मे बी ये सारा स्कैम है।
बट देन आई रियलाइज 2025 में कि नहीं, मेहनत करोगे तो लिस्ट में नाम आ जाता है रोल नंबर के साथ. तो आई वुडंट से कि इट इज अ स्कैम, आई वुड से कि यू हैव टू हैव वेरी हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी फॉर दिस एग्जाम. और इसको करने में मैं बता रहा हूँ, सारे नोट्स बनाने में आपको 2 से 3 साल लग जाते हैं. 2 से 3 साल डेडिकेटेडली पढ़ोगे तब जाके लग जाते हैं नोट्स बनाने में. सेकेंड थिंग विल बी हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन. राइट डायरेक्शन मतलब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना फॉर बोथ प्री एंड मेंस. सो आई वुड से इफ यू हैव एनी डाउट्स कौन से डायरेक्शन में आप जो डायरेक्शन पढ़ रहे हो वो गलत है या क्या हो रहा है, तो जस्ट कमेंट मी, कमेंट ऑन द वीडियो. आई विल 100% टेल यू कि आपकी जो डायरेक्शन जा रही है वो सही है या गलत है. बट नो, इट इज नॉट अ स्कैम. इट इज डिफिकल्ट बट नॉट अ स्कैम. स्कैम इसलिए लगता है बिकॉज अगर 6 लाख पीपल दे रहे हैं एग्जाम, 5,90,000 लोग जो है दे आर फेलिंग. And that is the only reason the quantity of people who are not getting selected is very large, even in prelims. इस वजह से जब मेजॉरिटी लोग होते हैं एंड दे गिव द एग्जाम, पढ़ते भी हैं जो भी करते हैं, नहीं सिलेक्ट होता, तो दैट इज द रीजन दे थिंक इट्स अ स्कैम. बट बिलीव मी, 12,000 अगर लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, ओनली 40 to 60,000 people are serious. एंड आई एम टेलिंग यू, राइट डायरेक्शन में अगर आप मेहनत करोगे, यू विल बी एबल टू क्लियर प्री वेरी इजीली. इजीली मतलब कंपैरेटिवली, अगर आप नहीं करते हो राइट डायरेक्शन में, सिर्फ हार्ड वर्क के पे फोकस करते हो, उससे काफी इजीली आप क्लियर कर लोगे. सो दैट इज ऑल. प्लीज लेट मी नो on which topic do you want my next video on. Apart from that, just tell me अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है आपकी प्रिपरेशन में, समझ नहीं आ रहा कि राइट डायरेक्शन है या नहीं. Obviously I will help you in that. Thank you.